अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। ब्लड प्रेशर को लेके लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और उसके लिए उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे कम करने के लिए वो फीके खाने खा रहे होते हैं, अपना नमक खानों में से ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा वो अपने फ़ैट जो उनसे हैं, गुड फ़ैट और बैड फ़ैट, जिसे LDL और HDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो हर तरह का फ़ैट ख़त्म कर देते हैं। वो उबले हुए खाने खा रहे होते हैं अपने BP को कंट्रोल करने के लिए। BP को कंट्रोल करना भी चाहिए क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर हाई होगा तो ये आपको हार्ट अटैक का ख़तरा होएगा। इसके अलावा आप लोगों को ब्रेन स्ट्रोक का ख़तरा होगा। इस वजह से इसको कंट्रोल तो करना ही है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का सही तरीके की तरफ नहीं वो जा रहे होते। जबकि उनकी डाइट में देखें तो वो मीठा खा रहे होते हैं, शुगर वो उनकी डाइट में इंक्लूड होती है, शुगर वो ले रहे होते हैं जो कि असल वजह बन रही होती है उनकी ब्लड प्रेशर हाई होने की। इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप इसके ब्लड प्रेशर के साथ भी है। डायबिटिक के साथ तो मैंने आप लोगों को बताया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको कंट्रोल करना होगा, जबकि ब्लड प्रेशर के लिए भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, कम करना है, और ब्लड प्रेशर चेक करने का सही तरीका क्या है। क्या आप लोगों को वाकई ब्लड प्रेशर का इशू है, नॉर्मल उसका कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए, कितना उसका वो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, नीचे वाला कितना होना चाहिए, और किस तरह से आप लोग इसे कंट्रोल करेंगे, और क्या क्या डेफिशिएंसीज इसमें आप लोगों के वो आ रही होती हैं कि आप लोग जिसकी वजह से अपने BP को लेकर इतने परेशान भी हो रहे होते हैं और वो कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा होता है। और इसके अलावा आप लोगों को एग्स का, मैंने आप लोगों को आपकी डाइट में एक हेल्दी लाइफस्टाइल लाने के लिए आप लोगों को एग्स का नाश्ता मैंने कहा हुआ है कि 2 अंडे खाने हैं। अब मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे उससे रिलेटेड कि भाई हम लोगों का तो ब्लड प्रेशर हाई होता है, हम तो 1 अंडा भी नहीं खा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि आप लोगों ने अंडे खाने हैं तो किस तरह से उनको पचा पाना है कि आप लोगों के लिए वो नुकसान की बजाय फ़ायदेमंद हो जाए, और किस तरह से आप लोग उसे उस अंडों को अपने साथ और इन चीज़ों को सबको अपने साथ लेके चलेंगे और अपने BP को भी कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, न्यू है मेरे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब ब्लड प्रेशर सबसे पहले जो आप लोग अंडरस्टैंड इसमें करेंगे, और मैं आप लोगों को बहुत इजी वे में बता दूंगी कि ये आप लोगों ने इन चीज़ों को लेके चलना है, और आप लोग ये चलेंगे और 3 महीने बाद आप लोगों ने आगे मुझे चैनल पे नीचे बताना है कि हम लोगों का BP कंट्रोल हो गया है, हम लोग अपने BP के साथ ये सारी चीज़ें एंजॉय कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अब जो अमेरिकन स्टैंडर्ड बनाया गया है इसके लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, कि 120/80 होना चाहिए, यानी कि ऊपर का ब्लड प्रेशर 120 और नीचे का 80 होना चाहिए। 120 का क्या मतलब है कि जब दिल जो सा है जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, ठीक है, जब वो रिलैक्स होता है तो वो नीचे वाला जो 80 मैं कह रही हूँ कि वो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, तो तब वेन्स में जो सा होता है, ब्लड होता है, वो नॉर्मल तरीके से, वो शरियानों में जो सा ब्लड है वो नॉर्मल होता है और उसका प्रेशर जो सा 80 होता है। जब हार्ट है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर उस टाइम उन जो शरियानें होती हैं उनमें प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड का, और वो 120 उसका हो जाती है। ठीक है, आप लोगों ने ये समझना है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस टाइम पे वो 120 होगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो वो रिलैक्स होता है तो 80 उसका वो होता है। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड ये बनाया गया है, लेकिन ये बहुत वो है कि इसको लो करना या इस स्टैंडर्ड पे पूरा लेके चलना वो मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए फिर आप लोगों को मेडिसिन्स खानी पड़ेंगी, और मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट हैं वो आप लोगों की किडनी को, आप लोगों के ब्रेन को वो डैमेज कर रही होती हैं, और इसके अलावा आपकी गट को, ये सारी चीज़ों को, इंटेस्टाइन जो अंतड़ियाँ हैं उनको वो डैमेज कर रही होती हैं। और ब्लड का लो हो जाना भी नुकसानदेह है, क्योंकि जितना नुकसानदेह हाई होना है उतना नुकसानदेह ब्लड का लो हो जाना भी नुकसानदेह है, उससे फालिज का अटैक हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने अब इसको अब आप लोगों ने जो ये अब 2020 की स्टडी के बाद जो स्टैंडर्ड्स बने हैं उसमें वो स्टैंडर्ड्स आए हैं कि आप लोगों का 30 से लेके 55 साल की एज तक आप लोगों का ब्लड प्रेशर अगर ऊपर वाला आप लोगों का 140 है और नीचे वाला 90 है तो ये आप लोगों का ठीक है, आप लोग इसे समझें कि हमारा नॉर्मल है ये। अब ये नहीं कि इतने पे आप लोगों ने हाथ पाँव छोड़ के बैठ जाना है, इसके साथ आप लोगों को लाइफस्टाइल चेंज करना है। ठीक है, जो मैं आप लोगों को चेंज करवा रही हूँ, आप लोगों को अपनी लाइफस्टाइल का चेंज करना है, तब आप लोग ये अपना स्टैंडर्ड कहेंगे कि ये 140 और 80 पे जो है ना मैं ठीक हूँ, मेरा जितना ब्लड प्रेशर आ रहा है मैं सही हूँ। इसके साथ आप लोगों को जो मैं बता रही हूँ लाइफस्टाइल चेंज करना है, आप लोगों को अपनी डाइट जो मैं बताऊँगी आज के वीडियो में, ब्लड प्रेशर पे 4 से 5 वीडियोज़ बनने वाले हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आप लोगों को सारा वो लेके चलूँगी, और आज के वीडियो से बहुत सी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी कि हम लोगों ने क्या खाना है, किस तरह खाना है।
अब उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए आप लोगों को अपनी एक्सरसाइज भी करना पड़ेगी, डाइट को इंक्लूड करना पड़ेगा, वो सही करना पड़ेगा, अपनी स्लीप को सही करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ताला ये आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपका बीपी नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। आप लोगों ने अब 55 तक आप लोगों ने वो करना है कि 140/90 और 80 हमारा वो ठीक है। जब 55 साल से जो लोग ऊपर हैं एज है, उसका आ जाता है कि 150/90। आप लोगों ने 150/90 जो सा ये स्टैंडर्ड होगा कि भाई ये इतने पे आ रहा है तो ये हमारा ब्लड प्रेशर ठीक है। अब आ जाती है बात ब्लड प्रेशर चेक करने की कि उसको चेक किस तरह से किया जाता है। अब सबसे बेहतरीन तरीका है आप लोग अपने घर पे रह के ब्लड प्रेशर को, जब आप लोग नॉर्मल हों, रिलैक्स हों, जिस टाइम पे उस टाइम पे अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, वो सही रेंज देगा। जब आप लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं फिर पता क्या होता है, आप लोग एक तो वहाँ पे डॉक्टर का वेट करते करते अपने यूरिन को रोका हुआ होता है अक्सर, उसकी वजह से भी आप लोगों का वो 10 से 20 यूनिट ऊपर चला जाता है। इसके अलावा आप लोग इम्बैलेंस होकर बैठे हुए होते हैं, वहाँ पर रिलैक्स नहीं होते हैं। जब ब्लड प्रेशर चेक करें अपनी टांगें जो सी दोनों बैलेंस करके बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना चाहिए। अब डॉक्टर के पास अपने आप लोगों को जाना पड़ता है अपनी किसी दूसरी बीमारियों से रिलेटेड भी, तो वहाँ पर ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता है, जो कि ज़रूरी भी है कि देखा जाए कि ये है कि कितना है ब्लड प्रेशर। तो आप लोग अव्वल तो अपने घर से अपना ब्लड प्रेशर चेक करके जाएं। अगर वहाँ चेक करवाना है तो आप लोगों ने बिल्कुल वहाँ पर रिलैक्स होकर, क्योंकि डॉक्टर को देखते ही, वहाँ का एटमॉस्फेयर देखते ही, हॉस्पिटल का या क्लिनिक का एक अंदर से एक नेचुरल है कि इंसान का हार्ट बीट और वो ब्लड प्रेशर 10 से 20 यूनिट वैसे ही हाई हो जाता है। ठीक है, ये एक नेचुरल है, हर किसी के साथ होता है, ये आपके साथ ही नहीं है कि हर किसी के साथ ये इस तरह से होता है। तो आप लोगों ने अगर डॉक्टर के पास जाकर चेक करवाना है तो आप लोगों ने पहले नंबर पे आप लोगों ने, और अगर चाय कॉफ़ी पी हो तो तब भी 10 से 20 यूनिट ज़्यादा होगा। गर्मी में गए हैं, वहाँ AC लगा हुआ है, तो तब भी 10 से 20 यूनिट ज़्यादा ब्लड प्रेशर आएगा। तो इस वजह से आप लोगों ने पहले जाकर अपना रिलैक्स होकर बैठना है, अपनी टांगे बिल्कुल बैलेंस करके, टांगे ऊपर रख के नहीं बैठना, बैलेंस करके बैठना है। और ब्रीदिंग अपना, जो मैं आप लोगों को डीप ब्रीदिंग भी इसीलिए कह रही होती हूँ कि ये ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करती है। वहाँ पे अब चेक कराने के लिए आपने अपने जो से 5 मिनट जो है ना रिलैक्स होकर नाक के थ्रू सांस लेके जाना है अंदर और मुंह के थ्रू निकालना है। आपने अब जब सांस अंदर लेके जाएंगे वो 4 से 5 सेकंड फर्ज कर लें आप लेके गए हैं, तो बाहर निकालते हुए आपने 8 सेकंड लगाने हैं। बाहर निकालते मुंह से निकालना है और निकालते हुए रिलैक्स होके आप लोगों ने वो मुंह से निकालना है। 5 मिनट की एक्सरसाइज आप ये वाली वहाँ पे करेंगे तो आपका नॉर्मल हो जाएगा ब्लड प्रेशर। फिर वो जब वो मेजर करेंगे तो उसमें सही आएगा। ठीक है, 10 मिनट आप लोगों ने, अब डॉक्टर के पास जाना पड़ता भी है, आप लोगों ने अपनी दूसरी डिजीजेस को भी साथ में लेके चल रहे होते हैं, तो वहाँ जाके ये आप 4-5 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो वो आपका जो टेम्परेचर, जो ब्लड प्रेशर उस टाइम पे आएगा वो आपका वो ठीक होगा कि भाई अब आया सही स्टैंडर्ड पे आया। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने एक तो ये अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है। और इसके अलावा जो फीमेल्स हैं, ठीक है, उनके लिए मैं स्पेशल कहूँगी कि वो घर से ही ऐसे कपड़े पहन के जाया करें कि उनके बाजू ऊपर हो सकें या फिर वो खुले हों कपड़े। ठीक है, उनकी फिटिंग वाले वो कपड़े होते हैं, बाजू भी ऊपर नहीं हो पाते हैं, 2 से 8 यूनिट उससे ऊपर हो जाता है ब्लड प्रेशर। तो इस वजह से फीमेल्स इस बात का ख्याल रख के जाएँ कि आपका बाजू ऊपर हो सके, ऊपर नहीं हो सके तो लूज़ आपकी शर्ट हो। ठीक है, इससे भी उससे फ़र्क पड़ेगा ब्लड प्रेशर चेक करने में। अब ये तो बात हो गई सारी कि किस तरह से आप लोगों ने मेजर करना है और इन चीज़ों को लेके चलना है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस का मैं बता रही हूँ कि इसके साथ रिलेशनशिप है। आप लोग अब शुगर वगैरह और रिफाइन आटा वगैरह तो यूज़ कर रहे होते हैं और बाकी नमक वगैरह और जो ज़रूरी चीज़ें हमारी सेहत के लिए और वो सारी चीज़ों के लिए वो आप लोगों ने वो छोड़ी हुई होती हैं। आप लोगों ने अब यहाँ पे ख्याल रखना है कि आप लोगों ने जो चीनी, शुगर, रिफाइन आटा, इसको आप लोगों ने होल ग्रेन आटे पे आना है। ठीक है, चक्की का आटा यूज़ करना है, उसे लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करवाएं और शुगर को कट डाउन करें। उसके बाद एक ये चीज़ आ गई आप लोगों की। अब इससे क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी हो जाती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो बॉडी में सोजिश हो जाती है, कट लग जाते हैं बॉडी में। सोजिश होने का मतलब होता है कट लग जाना। तो ये सोजिश जाते जाते आपकी शरियानों तक भी चली जाती है, जो दिल की शरियानें होती हैं, वहाँ पे ये सोजिश हुई होती है। जब ज़्यादा हो जाती है, कट लग जाते हैं वहाँ पर, तो फिर वहाँ पे जो सा है वो जो बड़े पार्टिकल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं, वो वहाँ जाके वो जम जाता है और कचरा वहाँ जम जाता है, कैल्शियम वहाँ जाके जम जाता है, जिसकी वजह से ये फिर ब्लड को गुजरने में वहाँ पे दिक्कत हो रही होती है, मुश्किल हो रही होती है, तो वो फिर इशू बनता है। तो आप लोगों ने एक तो इसको कंट्रोल करना है। आप लोगों ने बजाय उसके नमक को कम करने के, अपने गुड फैट्स को कम करने के, आप लोगों ने कम करना है तो अपनी चीनी को कम करें, अपने रिफाइंड आटे को कम करें, अपनी रोटियों को कम करें। ठीक है, जो रोटियां 3-3 रोटियां खाने का यहाँ पे पाकिस्तान में और इंडिया में ये सिस्टम है। आप अपनी रोटियों को कम पे लेके आएँ, 3 से 1 रोटी पे लेके आएँ।
पहले 2 पे लेके आएँ, उसका साइज़ छोटा करें, उसके बाद 1 रोटी पे लेके आएँ। जब आप लोग ये अपने रिफाइंड कार्ब्स जो उनसे ये कम करेंगे तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरे नंबर पे जिनको भी ब्लड प्रेशर का इशू है उन लोगों में विटामिन डी की कमी है, ठीक है। विटामिन D3 की उन लोगों में डेफिशिएंसी है, कंफर्म डेफिशिएंसी है। टेस्टों के पीछे मत भागिएगा, अपना वही पैसे अपना विटामिन डी सप्लीमेंट, और वो सप्लीमेंट से ही पूरा होता है, विटामिन डी डाइट के थ्रू इतना नहीं पूरा हो पाता है। तो आप लोगों ने अपना विटामिन डी लेवल अच्छा करना है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, हाइपोविटामिनोसिस जो सा है वो एक कहते हैं कि डिसऑर्डर हो जाता है विटामिन की कमी से, विटामिन डी की कमी से डिसऑर्डर हो जाता है, और जिसकी वजह से ये मेटाबॉलिक जो डिजीज़ हैं जिसमें शुगर आ जाती है, जिसमें ये हार्ट डिजीज़ आ जाती है, जिसमें ब्लड प्रेशर आ जाता है, ये फिर वो बीमारी हो जाती है। अब इसके पीछे भी अब विटामिन डी क्या करता है, मैंने आप लोगों को विटामिन डी के वीडियो में भी बताया था कि ये रिलैक्स करता है बॉडी को, ठीक है। इसके लिए हमारी जो शरीयानें होती हैं उनमें लचक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड ने वहाँ पास करना है। आप खुद सोचें, जो पाइप लचकदार होगा वहाँ से जब पानी या ब्लड का फ्लो गुजरेगा तो वो इजीली उसको झेल पाएगा, उसे बर्दाश्त कर पाएगा। जब वहाँ पे वो लचक नहीं होगी उनमें तो वो वहाँ पे कट लग जाएंगे, सुराख हो जाएंगे, वो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से उसकी लचक के लिए हमें क्या चाहिए, विटामिन डी चाहिए। इसके अलावा विटामिन डी उसकी जो इनर वॉल्स होती हैं और उनको वो रिपेयर करता है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसके लिए वो ज़रूरी है विटामिन डी। इसके अलावा विटामिन डी क्या करता है, आपके मूड स्विंग्स को अच्छा करता है। और यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ, आप लोगों ने अपना स्ट्रेस लेवल भी कम करना है। अब मूड स्विंग्स में जब आप लोगों स्ट्रेस में होते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि आप लोगों का कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है स्ट्रेस की वजह से। अब वो जो है वो फिर ब्लड प्रेशर पे जाके ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट बढ़ती है, हार्ट बीट से फिर ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो वो अब विटामिन डी आप लोगों के स्ट्रेस को कम करने के लिए, मूड अच्छा करने के लिए वो बेहतर है। अब मूड को अच्छा करेगा तो आप लोगों का बीपी भी लो होगा आपके मूड की वजह से। इस वजह से आप लोगों को अगर घुटनों का पेन नहीं है, कड़क कड़क की आवाज़ें नहीं आ रही हैं आपकी बॉडी में से, आप लोगों ने फिर भी विटामिन डी लेना है अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। एक नंबर पे ये इस तरह से हेल्प करेगा विटामिन डी। और दूसरे नंबर पे विटामिन डी जो है वो बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम जो आप लोग खाने के थ्रू लेते हैं या आप लोग दही के थ्रू या जिस चीज़ के थ्रू भी हमारी बॉडी में कैल्शियम जाता है, कैल्शियम को नहीं पता मरी कहाँ ज़रूरत है, वो जाकर शरीयानों में डिपॉजिट हो जाता है। अब शरीयानों में जो सा डिपॉजिट हुआ है वहाँ पे वो नालियों को तंग कर रहा है वहाँ पे, ठीक है ना, उसकी स्पेस उसने कम कर दिया, ब्लड को गुजरने में वहाँ पर मुश्किल हो रही है। तो ये क्या करता है, विटामिन डी वहाँ से कैल्शियम को खींच के हड्डियों तक, दांतों तक लेके आता है। जब वहाँ से वो चीज़, फालतू चीज़ वहाँ से निकलेगी तो वो खुद ब खुद रास्ता मिलेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। एक तो ये इस चीज़ के लिए विटामिन डी आप लोगों ने लेना है। उसके बाद मैं स्ट्रेस का आपको बताती हूँ कि रिसर्चेस की गई जिसमें कि एक ग्रुप लिया गया जो सिगरेट पीते थे और उनका स्ट्रेस, सिगरेट पीते थे लेकिन उनकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं था। दूसरे लोग थे जो सिगरेट नहीं पीते थे, बहुत केयर करते थे अपने डैड की, लेकिन उनकी लाइफ में क्या था, स्ट्रेस था। उन लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा हुए जिनकी लाइफ में स्ट्रेस था। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों ने सिगरेट पीना है, क्योंकि सिगरेट के भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, विटामिन सी को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। मैं इस पर अलग वीडियो भी सिगरेट पे बनाऊंगी। तो सिर्फ ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि सिगरेट इतना ख़तरनाक हो के भी वो नुकसान कम पहुँचा रहा है जितना नुकसान स्ट्रेस दे रहा है, जितना डिप्रेशन दे रहा है। आप लोगों ने अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है। उसके लिए मैंने आप लोगों की डीप ब्रीदिंग इसके लिए भी ज़रूरी है। तो मैंने आप लोगों को स्ट्रेस को कम करने के लिए एक्सरसाइज वो वीडियो भी बनाई है, मज़ीद भी मैं इस पर वीडियोस बना दूंगी। आप लोगों ने अपने स्ट्रेस लेवल को प्लीज़ कम करना है, अपनी लाइफ में सुकून लेके आएँ, स्ट्रेस कम करें। आपके स्ट्रेस लेने से वो इशू सॉल्व तो नहीं हो जाना ना, तो इस वजह से आप लोग स्ट्रेस जो सा है अपनी लाइफ में वो करके उल्टा अपना नुकसान कर रहे होते हैं। तो इस वजह से स्ट्रेस को कम करें अपने। और सिगरेट का ये मतलब नहीं कि आप लोगों ने सिगरेट पीना शुरू कर देना, सिगरेट नहीं पीना है। अच्छा, उसके बाद अब बात आ जाती है पोटाशियम की। अब नमक छोड़ देना, जो नमक की बात होती है कि जी फीके खाने खा रहे होते हैं, प्लीज़ आप लोगों ने नमक नहीं छोड़ना है। आप लोगों ने नमक, हमारी बॉडी में आप लोग ये देखें, ये नमक है, ये सोडियम है, ये पोटाशियम है। सोडियम 1 यूनिट चाहिए होता है, इसके 3 यूनिट चाहिए होते हैं, ये दोनों लेवल पे हैं। आपकी बॉडी में जब पोटाशियम कम होगा, ये नीचे चला गया लेवल, सोडियम आप ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, उतने का उतना ही है सोडियम अब उतना है, तो पोटाशियम कम होने की वजह से ये लेवल ऊपर गया है। तो वो फिर क्या सेल में क्या होता है कि वो सोडियम फिर वो ज़्यादा हो गया,
क्योंकि वो पोटाशियम कम हुआ है ना, आप लोगों ने खा के नहीं उससे ज़्यादा किया, पोटाशियम कम हुआ है। तो आप लोगों ने अब इसको सीधा करने के लिए पोटाशियम ऊपर लाना है और दोनों को इक्वल करना है। जब ये दोनों लेवल पे होंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, ठीक है। सेल के अंदर ये दोनों चीज़ें मुनासिब मिकदार में होंगी तो सेल में मूवमेंट हो रही होती है, और सेल की मूवमेंट से वो ब्लड फ्लो सारा कुछ हो रहा होता है और वो सारा उस पर इम्पैक्ट करता है। तो आप लोगों ने अपना पोटाशियम इंटेक अच्छा करना है। इसके साल्ट भी मिलते हैं बैलेंस किए हुए, सोडियम पोटाशियम कम्बिनेशन के साथ अब साल्ट भी आ गए हैं। नमक, वो वाला नमक ब्लड प्रेशर के लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग अपनी डाइट के थ्रू पोटाशियम किस तरह से लेंगे। अब अंडों की बात आ जाती है, आप लोगों ने 2 अंडे ही खाने हैं, ठीक है। आपके लोगों की जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, लिवर को कंट्रोल करने के लिए और बहुत से हमारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए अंडों की ग़िज़ाइयत जो उसमें चीज़ें पाई जाती हैं, वो मुझसे लोग पूछ रहे हैं अंडों का हमें कुछ बदल बता दें, कोई प्रोटीन रिप्लेसमेंट बता दें। अंडों का रिप्लेसमेंट अंडे ही हैं, ठीक है। आप लोगों ने अंडे ही खाने हैं। उसमें आप लोग ग्रीन वेजिस वगैरह डाल के उसका ऑमलेट बनाएंगे, वो ग्रीन वेजिस भी आपके बीपी को कंट्रोल करेंगी। उसके अलावा आप लोगों ने अपने नाश्ते से पहले कद्दू का जो सा स्टीम में उसको बॉयल करके पानी को और उसे वो आप लोगों ने वो 1 कप पानी पीना है पहले नाश्ते से। उसके बाद नाश्ते में अंडे ही ऑमलेट 1 अंडों का 1 फ्राई करके ही खाएंगे, और साथ में आप लोगों ने 1 कप अपना वो कद्दू का वो निकाल के जूस वो पी लेना है। उसके अलावा आप लोग अपना रायता जो सा, दही तो यूज़ करना ही करना है ना। लंच में आप लोग अपना कद्दू को बॉयल करके उसका रायता बनाएं साथ में, ठीक है। वो आपका पोटाशियम लेवल ठीक करेगा। और बनाना जो है उसमें भी पोटाशियम होता है, लेकिन उसमें मीठा भी होता है, तो वो उसकी वजह से कम मिकदार में आप लोगों ने खाना है। हाफ बनाना जो है आप वो ले सकते हैं। मैंने रात के बताया हुआ है कि रात को आप लोग फ्रूट चाट लिया करें, जैसे आजकल अमरूद, सेब, केला, हाफ केला उसमें डाल के फ्रूट चाट साथ में खाने में लें। प्री प्रोबायोटिक हैं आपके, और वो सारा कुछ सीधा करते हैं। और सुबह के लिए एक्सरसाइज के लिए आपको एनर्जी लेवल भी दे देंगे और स्लीप भी अच्छी आ जाएगी, ठीक है। इसमें केले में मैग्नीशियम भी होता है और पोटाशियम भी होता है, तो मैग्नीशियम भी चाहिए होता है जब इसको रिलैक्स करने के लिए हमारे मसल्स को। तो आप लोगों ने वो अपनी डाइट के थ्रू चीज़ें पूरी करनी है हम लोगों ने, ठीक है। और आप लोगों ने ये वो इसे इंक्लूड करेंगे पोटाशियम को, तो फिर देखिएगा आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। अब आ जाती है लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस पर अभी वीडियोज़ और भी बनेगी। आपने क्या करना है, एक्सरसाइजेज। अब इसके लिए क्या करना है, हमें एक्सरसाइजेज कौन सी करनी है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, एक तो वॉक बहुत ज़रूरी है, कॉर्टिसोल लेवल नीचे लेके आना है। मैं कह रही हूँ कि स्ट्रेस को कम करना है, स्ट्रेस भी ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। तो हम लोगों ने क्या करना है, वॉक करनी है, लेकिन वॉक हम लोगों ने रात के खाने के बाद करनी है। 20 से 30 मिनट वॉक करनी है, उससे जो सा खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा और आपका कॉर्टिसोल लेवल भी कम होगा। जो बेली एरिया में फैट है वो उसने कम करवाना है, ठीक है। उस रिलैक्स वाली वॉक ने डीप ब्रीदिंग करते हुए अपने घर में की छत पे, बाहर में, गली में आपने वॉक करनी है। उसके बाद आप लोगों ने एक्सरसाइजेज कौन सी करनी है, आप लोगों ने वेट एक्सरसाइजेज भी करनी है, ठीक है। वेट एक्सरसाइजेज वेट पकड़ के जब करेंगे तो आपकी ये सारी वेन्स और हार्ट की वेन्स, ये सारी वो नाइट्रिक ऑक्साइड गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, उसकी वजह से वो शरीरों की सफाई करती हैं, वो जो गैस प्रोड्यूस होगी वहाँ पर। तो आप लोगों ने वो वेट ट्रेनिंग भी हफ्ते में 2 से 3 दिन करनी है। ज़हूर भाई आपका काम वेट से रिलेटेड है, आपको वेट एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, आपको वॉक करनी है रात की, और डीप ब्रीदिंग करनी है। आपने पूरे दिन में 4-5 मरतबा 5-5 मिनट के वक्फे से, 5-5 मिनट के टाइम से 2-2, 3-3 घंटे के वक्फे से जब भी रिलैक्स होकर बैठें तो डीप ब्रीदिंग वो करें और रात को आधा घंटा वॉक करें, और वेट आपका वो जो आपका वर्क है उसी से वो पूरा हो जाएगा। जो बाकी लोग हैं वो वेट ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। हफ्ते में 2-3 दिन आप लोगों ने वेट एक्सरसाइजेज करनी है। उसके बाद हाई इंटेंसिटी वर्कआउट भी करना है, वो मैंने अभी स्टार्ट नहीं करवाए हैं आप लोगों को, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला ये सारी एक्सरसाइजेज में आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी, तो आप लोगों को उससे बहुत फ़ायदा होगा। वो जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होएगा वो भी क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करवाता है हमारी शरीरों में, और वो हमारे शरीरों की सफाई करती है, वहाँ से कचरे की सफाई करती हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव था, आप तसल्ली से इसे सुने और आप लोगों को आपके सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे बीपी को कंट्रोल करने के। इसे मेडिसिन इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वो वक्ती तौर पे लो करता है, और जब लो हो जाता है ब्लड प्रेशर वो भी नुकसानदेह है। और हाँ, ये जब ब्लड प्रेशर लो होता है ना, तो ये ब्लड को जो सा है हमारे किडनी तक, और स्पेशली रात के टाइम किडनी तक, अंतड़ियों तक, और ये ब्लड को ब्रेन तक ये ब्लड नहीं पहुंचा पाता है। ब्लड का फ्लो कम हो जाता है जब बीपी लो होता है, तो उसमें जब वहाँ तक ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पाता तो फिर वो अफेक्ट हो जाते हैं। किडनी भी इसी वजह से कहते हैं जिसको ब्लड प्रेशर का इशू आने वाले टाइम में उसको किडनी का इशू होने वाला है, तो इस वजह से उसको हार्ट अटैक का इशू होने वाला है, उसे किडनी का इशू होने वाला है। यही रीज़न है कि वो मेडिसिन खाते हैं, उससे वो किडनी पे जाके कहते हैं ना असर करती है, वो इसी तरह असर करती है कि वहाँ ब्लड नहीं पहुँचाती है। जब ब्लड वहाँ नहीं पहुँचेगा वो सही तरह किडनी काम नहीं कर पाती है, उसको न्यूट्रिएंट्स पूरे
नहीं मिल पाते हैं, ब्रेन को, किडनी को, ये सारी चीज़ों को। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव था, इसे शेयर करें और क्योंकि बहुत से लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू है। अल्लाह हाफिज़।